मैथमेटिक्स है। May I come in, sir? Good afternoon. Good afternoon. Thank you. निकू जी, Yes. मैथमेटिक्स आपका Yes, sir. ऑनर्स है Yes. और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ऑप्शनल है सब्जेक्ट। सबसे। कब किया था ग्रेजुएशन आपने? 2015 में। 2015 15 में किया ग्रेजुएशन। तब से क्या बीपीएससी का कौन सा अटेम्प्ट है ये? बीपीएससी का ये 6th अटेम्प्ट है। छठा अटेम्प्ट है। Yes. तो कहाँ कम रह जाती थी जिसके कारण रिजल्ट नहीं हुआ अभी तक आपका? सर दो से 3 बार स्टैटिक्स में मेरा DI गलती हो गया। जी सर। जिसके कारण हाँ, और एक बार सर 2 नंबर से छूट गया था मेरा में फाइनल। हाँ, और एक बार और छूट गया था फाइनल सर। अच्छा, इंटरव्यू कौन सा है? ये तीसरा स्टैंडर्ड। अच्छा। पिछले बार इंटरव्यू में कितना मिला था मार्क्स? एक बार 55, एक बार 62 सर। ठीक। चलिए आप मुझे बताइए, मैथमेटिक्स के विद्यार्थी आप हैं। जी सर। लीलावती का नाम सुना है आपने? एक ग्रंथ है लीलावती। जी सर, नाम तो सुने हैं। सुने हैं। इस ग्रंथ का जो विषय वस्तु है वो क्या है? फिलॉसफी से संबंधित ग्रंथ है या गीत संगीत से संबंधित है या गणित की पुस्तक है या गणित में भी किस शाखा की पुस्तक है बताना है आपको, या फिर ज्योतिष की किताब है? सर उतना जानकारी नहीं है सर, लेकिन गणित से संबंधित है सर। अच्छा, गणित से संबंधित है। Yes. वैसे बीज गणित से लीलावती। यस सर। अच्छा, मुझे बताइए आप मैथमेटिक्स में कि थेल्स का नाम सुना है? थेल्स। जी सर। थेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है ज्यामिति में खास करके? सॉरी सर। कोई बात, सोचिए ना आराम से। 10वीं क्लास में आपको पढ़ना था, थ्योरम पढ़ा होगा आपने। ट्रायंगल से संबंधित है, हिंट कर दीजिए, बताइए अब। जी सर, त्रिकोणमिति से संबंधित थे। त्रिकोणमिति से नहीं, ज्यामिति से। ज्यामिति। हाँ, इसके बारे में कुछ नहीं आइडिया आ रहा है, कोई आइडिया नहीं है। सॉरी सर, इतना याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं आ रहा है। साइकिलिंग आपको शौक है? जी सर। साइकिल चलाना। जी सर। तो मान लीजिए एक सर्किल में आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना? जी सर। और सर्किल का जो रेडियस है वो है 7 मीटर। सर्किल रेडियस है 7 मीटर। 7 मीटर। जी सर। और उसी सर्किल में आपको साइकिल चलाना है, जी सर। है ना? तो मुझे बताइए आप कि 10 चक्कर लगाना है उसका, तो कितना मीटर का दूरी तय करेगा वो साइकिल वाला? 2 पाई आर हो जाएगा सर। पूरा बनाइए आप, बना के मन में बता दीजिए आप मुझे। ये दे दीजिए, बना लीजिए। 10 चक्कर। हाँ, 10 चक्कर लगाना है उसे। 7 मीटर उसका रेडियस है। सर चार 420 मीटर। 420 मीटर 10 चक्कर में? जी सर। कैसे निकाले? 2 पाई आर 7 और फिर 10 से गुना कर दें। वेरी गुड। चलिए मुझे बताइए, आप इकोनॉमिक्स भी आपका है? कितना बोला आपने? 440। हाँ। चलिए मुझे बताइए, आप इकोनॉमिक्स विषय है आपका? जी सर। तो मुझे बताइए कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स इकोनॉमी, उसको किसने दिया था? केन्स महोदय। केन्स। कहाँ के रहने वाले थे केन्स? ब्रिटेन के साथ। ब्रिटेन के रहने वाले थे। मुझे बताइए कि जीडीपी दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट पे, उसको हमको निकालना है मार्केट प्राइस पे निकालना है। मार्केट प्राइस पे निकालना। कैसे निकालेंगे? फैक्टर, इसमें सर अनुदान को घटा देंगे सर और कर को जोड़ देंगे सर। वेरी गुड। चलिए ठीक है मैम। CRR और SLR क्या होता है बैंक? CRR और SLR। CRR RBI के पास जमा करना होता है बैंकों को एक मुआवजा, और SLR बैंक स्वयं अपने वित्तीय स्थिति खराब होने के लिए जमा रखते हैं। अभी कितना % है? मैं 18% शायद। CRR नहीं,
CRR या SLR 18% के करीब, इतना ध्यान नहीं दोनों है। तो अलग अलग होगा। हाँ हाँ मैम, लेकिन दोनों में एक 18% है, इतना पता। अच्छा, CRR मुआवजा नहीं होता है। CRR RBI के पास जमा रखना पड़ता है, जो कि अगर एक अमाउंट के रूप में, जो कि अगर बैंक कोई कभी उस तरह धोखाधड़ी करता है तो उसको फिर बाद में लिए ले। अच्छा ये बताइए आप निकू कि पंचवर्षीय योजनाएं जो लाई गई थी, तो पहला जो पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पे था? हुराल डोमर मॉडल पर आधारित था। और इसमें मेन उद्देश्य जो था किस पर फोकस था? कृषि आधारित योजना। ओके ओके, कब से कब तक था ये? 1951 से 56 तक। अच्छा निकू, रेड वेलवेट लोगों नेक्स्ट के पास बताइए है। आप कि कितनी अभी वर्तमान में हाँ, भारत सही में है। शास्त्रीय भाषाएं हैं तीन टोटल? मैम 6 पहले थे, अब 5 को अभी आधिकारिक रूप से बताया गया है कि उसके इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो कितनी? 11 में। अच्छा बता सकते हैं 5 जो जोड़े गए? एक बता सकते हैं पाली में, और अच्छा सबसे पहले किस शास्त्रीय भाषा को शामिल किया गया था? किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा पहली बार दिया गया था? सॉरी। अच्छा, मुगलों में प्रशासनिक सुधार पर सबसे अच्छा कार्य किस शासक ने किया था मुगल काल में? अकबर। कौन कौन से 2-4 आप बता सुधार के कार्य बताइए। यस मैम। एक तो सती प्रथा से संबंधित मैम, सती प्रथा से संबंधित क्या है? सती प्रथा को खत्म करने का हाँ। प्रयास किया गया था। जी। फिर एक जजिया कर की समाप्ति मैम, और कर के सुधार में टोडरमल के द्वारा जो किया गया था वो मैम। भूमि बंधन। हाँ, और एक सर्वधर्म संभव जो कहा जाता है वो उसमें मैम। क्या होता है जजिया कर? जजिया कर गैर मुस्लिम पर एक कर लगाया जाता था मैम। तो सबसे पहले किसने लाया था जजिया कर? मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ पर लगाया था उन्होंने सबसे पहले? सिंध प्रांत में। अच्छा, कौन ऐसा मुगल शासक था जिसने पूरी तरह जजिया कर को समाप्त कर दिया था? मुगल ही था जिसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। अंततः फारूक सियर में, मोहम्मद सारंगी का याद रखे। मोहम्मद सारंगी। अब बताइए महात्मा गांधी के आपसे पूछे जाए कि आपके व्यक्तित्व पर उनके कौन से ऐसे विचार या सिद्धांत हैं जो आप भी अपने जीवन में लागू करते हैं? महात्मा गांधी अपने कर्म के प्रति लगाव होना, ये मैम। और एक ही हैं जो आप फॉलो करते हैं? यस मैम, मेरे हिसाब से एक ही मेरे पास। सत्य को नहीं करते? सत्य मैम हमेशा सत्य ही हो ऐसा नहीं हो सकता है मैम, Okay. कभी कभी। क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन हाँ, क्यों लाया गया था भारत में? संवैधानिक सुधार से संबंधित 1942 में लाया गया था। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव और अगस्त क्रांति 2 घटनाएं थी, क्या थी ये दोनों घटनाएं? अगस्त एक प्रस्ताव था, एक क्रांति थी। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1940 में लाया गया था मैम, और अगस्त क्रांति कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन का सर। निकू, बिहार में आप बताइए कि यहाँ मुख्यतः कौन सी कमर्शियल फसलें जो हैं, वाणिज्यिक फसलें उपजाई जाती हैं? पहला गन्ना, जूट, मशरूम और मखाना। अच्छा, मखाना के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है प्रथम है भारत में? Yes. अच्छा, किन क्षेत्रों में अभी मशरूम की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार में? क्योंकि एरिया ऐसे तो नहीं कि ऑल ओवर पूरे No, बिहार no. में मशरूम की खेती हो रही है, किस एरिया में? उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में कुछ। अच्छा, उत्तरी बिहार में आप देख रहे हैं कि अभी बाढ़ की स्थिति हो रही है, और ये ऐसा नहीं कि प्रत्येक वर्ष बिहार में आप देखते हैं। जी मैम। तो इसके सुधार के लिए क्या किया ऐसा जाए? अगर आपको मान लीजिए चयनित किया गया, वहाँ पर आप हैं, तो आप क्या ऐसा कदम उठाएंगे तुरंत? अगर तत्काल हाँ, तत्काल इंस्टेंट। तत्काल के लिए मैम पहले तो जो वहाँ पे लोगों हैं उनको अवेयर के थ्रू वहाँ से हटाना होगा मैम, ऊंचे स्थान पर रखना होगा मैम, ताकि वो सही से रह सके। उनके लिए लाइट, खाने की व्यवस्था
व्यवस्था मैम, और विभिन्न प्रकार के पशु के चारा की व्यवस्था मैम, ये सब चीज़ मेडिकल की सुविधा मैम करना होगा। और वैसे उसको रोक कि प्रत्येक वर्ष इतनी स्थिति भयावह ना हो बाढ़ से, उसके लिए क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए मैम, हाँ। लॉन्ग टर्म के पहला तो नेपाल सरकार के साथ एग्रीमेंट करके छोटे छोटे डैम, चेक डैम बनाना चाहिए मैम। दूसरा मैम, जो नदी में गाद जम जाते हैं उसके समय समय पर निकालने के लिए था, और जो अतिक्रमण हो रहा है मैम उसे ख़त्म करने की व्यवस्था करना, और तालाब के बृहद स्तर पर करना चाहिए मैम। बिहार सरकार के द्वारा गाद सफाई के लिए जो एक आयोग गठित किया गया था, कब और किसके अध्यक्षता में? सॉरी सर। निकलना होगा। मैं थोड़ा सा अपना फीडबैक देता हूँ आपको। पिछली बार भी आपका इंटरव्यू मैंने लिया था, पिछली बार से काफ़ी सुधार है, सुधार बहुत ज़्यादा है पिछली बार से। और आप कहीं कि अब मुझे इसके बारे